आज बात कर रहे एक ऐसी हस्ती के बारे में जिनके नाम में ही उनकी पहचान है। हम उनके बारे में क्या ही कहे, क्योंकि अगर हम इंडियन सिनेमा के बारे में कहते हैं तो वो उन चंद नामों में से है जिनका नाम एकदम शुरू में आता है। शुरू से शुरू करते हैं विथ हिज बर्थ, विथ हिज चाइल्डहुड, और तब आपको पता चल ही जाएगा कि मैं आज कौन से हस्ती के बारे में बात करने जा रही हूँ। इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1965 में इन दिल्ली टू अ मुस्लिम फैमिली। वो पले बड़े इन द राजेंद्र नगर एरिया ऑफ दिल्ली, लेकिन लाइफ के जो शुरुआती 5 साल थे उन्होंने मैंगलोर में काटा था, और वो इसलिए क्योंकि उनके मैटरनल ग्रैंडफादर इफ्तिकार अहमद, जो कि गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, वो उधर मैंगलोर के पोर्ट में पोस्टेड थे एज द चीफ इंजीनियर। उनके पापा का नाम है मीर ताज मोहम्मद खान एंड उनकी मम्मी का नाम है लतीफ़ फ़ातिमा। इनकी एक बड़ी बहन भी है जो उनसे 5 साल बड़ी है, उनका नाम है शहनाज लाला रुख। और मैं बात कर रही हूँ शाहरुख खान के बारे में। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बड़े से एक्टिविस्ट थे, और वो फॉलो करते थे अब्दुल गफर खान की नॉन वायलेंस मूवमेंट को। और उनकी मम्मी लतीफ़ फ़ातिमा थी एक मैजिस्ट्रेट जो कि इफ्तिकार अहमद की बेटी थी, जिसके वजह से वो मैंगलोर में 5 साल रहे थे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। उन दोनों की शादी हुई थी इन द ईयर 1959 एंड देन 1960 में उनकी बड़ी बहन पैदा हुई एंड 1965 में वी गॉट आवर ज्यूअल शाहरुख खान। उनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे, ऐसा कहा जाता है कि वो पठान से थे, पठानी थे, अफगानिस्तान से थे, लेकिन उनकी पैटर्नल फैमिली अभी रहती है पेशावर में, और वो लोग कहते हैं कि वो अफगानिस्तान से नहीं थे। ये एक एक्चुअली मिथ है, एंड दे वर एक्चुअली फ्रॉम कश्मीर, जो कि हिंद को भाषा बोलते थे, और आज भी उनकी पूरी की पूरी पैटर्नल साइड पाकिस्तान में ही है। और उनकी मम्मी थी फ्रॉम हैदराबाद, इसी वजह से वो बोलते हैं कि वो हाफ हैदराबादी, हाफ पठानी और थोड़े थोड़े कश्मीरी भी हैं। उनके पापा पेशावर से आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने इन द ईयर 1946। ही केम टू स्टडी लॉ, लेकिन 1947 में पार्टीशन हो गया और उसके बाद वो पेशावर कभी गए ही नहीं। ही गॉट मैरिड एंड ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन दिल्ली। उनके बहुत सारे बिजनेसेस थे, जिनमें से एक रेस्टोरेंट का भी बिजनेस था। अपर मिडिल क्लास फैमिली थी, रेंटल में रहती थी, और जैसा कि मैंने कहा कि राजेंद्र नगर के एरिया में वो पले बड़े। एंड ही स्टडीड एट सेंट कोलम्बस स्कूल, जो कि था एट सेंट्रल दिल्ली, और वो बहुत ही अच्छे थे अपनी पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी। स्पोर्ट्स में वो बहुत ज़बरदस्त हॉकी और फुटबॉल खेलते थे, जिसके वजह से उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला था फ्रॉम हिज स्कूल, एंड ही वांटेड टू परस्यू अ करियर इन स्पोर्ट्स। लेकिन फिर उनकी एक शोल्डर इंजरी हो गई शाहरुख खान की, जिसके वजह से वो स्पोर्ट्स छोड़ के थिएटर करने लगे। वो स्टेज परफॉर्मेंसेस करने लगे, जहाँ पे वो दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते थे। उसके वजह से लोग उनको पहचानने लगे, जानने लगे, और उनकी बड़ी वाहवाही भी होती थी। उनकी एक ओल्ड क्लासमेट और उनकी एक्टिंग पार्टनर उस टाइम में हुआ करती थी अमृता सिंह, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आफ्टर 10+2 ही गॉट एनरोल्ड इन हंसराज कॉलेज टू परस्यू अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स, और वो उन्होंने खत्म कर लिया। उसके बाद ही गॉट एनरोल्ड इन हंसराज कॉलेज फॉर अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स, लेकिन कॉलेज से ज्यादा वो थिएटर करते हुए नजर आते थे। एक थिएटर ग्रुप होता था उस टाइम का कॉल्ड द थिएटर एक्शन ग्रुप, जिसके मेंटोर थे बैरी जॉन, और वो उधर एक्टिंग सीखते थे। और उसी टाइम पे मनोज बाजपेयी भी उधर थे, और शाहरुख खान के पास एक ओमनी गाड़ी हुआ करती थी, और वो लोग एक साथ परफॉर्म कभी नहीं किए, लेकिन काफी एक साथ घूमते थे उस टाइम पे। एंड नन ऑफ देम वर बिग स्टार्स दे आर टुडे। ये तो एक फन फैक्ट था। उसके बाद उन्होंने अपने आप को मास्टर्स डिग्री के लिए भी एनरोल कर लिया था इन जामिया मिलिया इस्लामिया फॉर अ मास कम्युनिकेशन डिग्री, लेकिन उनके एक्टिंग के ऑफर्स आने लगे, और इसी वजह से उन्होंने वो कोर्स छोड़ दिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं उनके सीरियल की जर्नी से, जो कि उन्होंने शुरू किया था इन द ईयर 1988, और उसके बाद 1991 से वो फिल्में करने लगे। सो फटाफट बात कर लेते हैं उनकी सीरियल के जर्नी के बारे में। 1998 से 1991 तक उन्होंने कुल मिला के 6 सीरियल्स के, जहां कहीं पे उनके मेजर रोल्स होते थे तो कहीं पे माइनर रोल्स होते थे। उन्होंने शुरू किया विद दिल दरिया, देन ही वेंट ऑन टू डू फौजी, सर्कस, इडियट, उम्मीद, और कुछ एपिसोड्स उन्होंने वागले की दुनिया की भी की। 1991 में एक ऐसा टाइम आया जब उनको लगा कि अभी सीरियल से शिफ्ट होके उनको फिल्मों में फोकस करना चाहिए, लेकिन उसके आड़ में भी एक कहानी है। 1981 में उनके पिता गुजर चुके थे फाइटिंग कैंसर, एंड 1991 में उनकी माँ भी गुजर गई फाइटिंग सम कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू डायबिटीज। और उनकी जो सिस्टर है शहनाज लाला रुख, वो बहुत ही डिप्रेसिव स्टेट में चली गई आफ्टर द डिमाइज ऑफ बोथ हर पेरेंट्स, और आज तक वो शाहरुख के साथ ही मन्नत में रहती
रहती है एंड शी नेवर गॉट मैरिड। वेल 1991 में क्योंकि उनकी माँ भी चल बसी थी तो उनको लगा कि उनको दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होना चाहिए जस्ट टू शिफ्ट हिज अटेंशन। और उसी साल 1991 के अक्टूबर में उनकी शादी हो गई विद गौरी चिब्बर, जो आज गौरी खान के नाम से मशहूर है, दी गौरी खान एक्चुअली। वेल वो एक पंजाबी हिंदू लड़की थी और उनकी फैमिली इस रिश्ते से बिल्कुल नाखुश थी एंड दे नेवर वांटेड हर टू गेट मैरिड टू शाहरुख खान। और उस टाइम पे वो कोई बहुत बड़े स्टार भी नहीं थे, ऊपर से रिलीजियस डिफरेंसेस थे, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, लेकिन somehow they fought it off and they finally got married in a Hindu ceremony। लेकिन उनका अफेयर ऑलमोस्ट 6 सालों का था। Well, after that, शाहरुख खान along with his wife गौरी and sister शहनाज shifted to Bombay और उन्होंने 4 फिल्म साइन किए। लेकिन पर्सनल फ्रंट में वो लोग माता पिता बने ओनली इन द ईयर 1997 जब गौरी ने आर्यन खान को जन्म दिया। एंड देन 2000 में सुहाना खान का जन्म हुआ और 2013 में वो वापस माता पिता बने थ्रू सरोगेसी एंड दे गेव बर्थ टू अब्राम खान। वेल अब बात करते हैं उनके फिल्मों के जर्नी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। वेल 1991 में उन्होंने पहली जो फिल्म साइन की थी वो थी दिल आशना है, लेकिन पहली मूवी रिलीज ये नहीं हुई। पहली मूवी रिलीज हुई दीवाना, और दीवाना मूवी के लिए उनको बेस्ट मेल डेब्यू मिला फ्रॉम फिल्म फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। और फिर उसके बाद वो दिखे इन द मूवीज चमत्कार एंड राजू बन गया जेंटलमैन, और ये उनकी पहली मूवी थी विद जूही चावला, जिसके बाद उन्होंने कई सारे मूवीज एक साथ किए, बहुत सारे मूवीज सुपरहिट भी दिए हमें। फिर 1993 में एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने हमको एक एंटी हीरो का हीरो वाला इमेज दे दिया विद फिल्म्स लाइक बाजीगर एंड डर। वेल बाजीगर उनकी पहली मूवी थी विद काजोल, और इसके बाद तो इस पेयर ने हमको कई सारे रिमार्केबल मूवीज दिए हैं, ये तो हम सबको पता ही है। और बाजीगर के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम ही गॉट द फिल्म फेयर बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड। और डर मूवी के लिए ही वॉज एक्चुअली नॉमिनेटेड एज द बेस्ट विलन इन फिल्म फेयर, लेकिन ही लॉस्ट टू परेश रावल सर फॉर द मूवी सर। वेल ये तो जो करियर चॉइसेस उन्होंने लिए उस टाइम पे वो कोई नहीं लेता था, बिकॉज ही वॉज गेटिंग लाइक द मेन लीड्स, और उधर ऐसे एंटी हीरो विलेनस रोल्स करना, इवन दो ही वॉज द लीडिंग हीरो। बहुत सारे उस टाइम के ए लिस्ट एक्टर्स को अप्रोच किया गया था, से फॉर एग्जाम्पल जैसे डर मूवी के लिए सलमान खान को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की क्योंकि उस टाइम पे ये ट्रेंड चलता ही नहीं था। अगर कोई हीरो है तो उसका रोल पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि शाहरुख खान नए थे, उनका कोई गॉडफादर नहीं था इस इंडस्ट्री में, सो उनको जो भी मिला चाहे किसी का झूठा ही क्यों ना हो उन्होंने उठा लिया, एंड द रेस्ट वी नो इज हिस्ट्री। वेल जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती तौर में ही इतने बड़े रिस्क लिए, जो कि उस टाइम पे कोई भी फंडा नहीं था, ये कोई ट्रिक नहीं था, कोई भी ट्रेंड नहीं था, तो उनके लिए खुदा तो छप्पड़ फाड़ के ही देंगे, और जो उनके साथ होता हुआ आज हम देख ही रहे हैं। वेल आफ्टर बाजीगर डर वो एक बहुत और भयानक मूवी में नजर आए इन द मूवी अंजाम, और इन सब मूवीज में ही वॉज प्लेइंग दिस साइको मैनियक रोल्स, जो कि फिजिकल रोल से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा विसरल, बहुत ही इमोशनल टर्बुलेंस या ह्यूमन इमोशंस पे बेस्ड थे, और इसी वजह से लोग उनको पसंद करने लगे, बिकॉज ही वॉज डिफाइनिंग द रोल एंड द इमेज ऑफ हीरो इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। वो एक रेवोल्यूशन ला रहे थे। और फिर एक मूवी थी बाय द नेम ऑफ माया मीम साहब, वेयर ही डिड अ न्यूड सीन, लेकिन ऑब्वियसली वो सीन सेंसर हो गया, लेकिन उसके बाद उनको इतने बैकलैश मिले बिकॉज ही वॉज लाइक प्लेइंग द लीडिंग हीरो ऑलमोस्ट, एंड ही वॉज लाइक दिस कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल हीरो, वो कोई आर्ट फिल्म के हीरो तो थे नहीं, तो उन्होंने कान पकड़ लिया था कि अभी से ऐसे न्यूड सीन्स मैं नहीं करूंगा, और आज तक वो उस बात पे बरकरार है। एनीवे वेल उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपका कौन सा रोल सबसे ज्यादा फेवरेट है, जिसको करके आपने बहुत एंजॉय किया, एंड मे बी द कैरेक्टर हु इज क्लोजर टू शाहरुख खान, तो उन्होंने नाम लिया था कभी हाँ कभी ना का। वेल ये बहुत ही स्वीट सी मूवी है, और ये सब मूवीज उन्होंने 92 से 94 के दौरान किया, लेकिन 95 से उनका जो एक रोमांटिक हीरो वाला इमेज हमको देखने को मिला, उसने सबको चौंका के रख दिया, बिकॉज वो विलेनस और वो मतलब चर्पी यंग लैड वाले जो रोल्स वो कर रहे थे तब तक, उस इमेज को ब्रेक करके एकदम से नया कुछ लाना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार था, स्पेशली विथ हिज फिल्म कॉल्ड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ओ माय गॉड व्हाट अ फिल्म! और ये फिल्म उनकी फर्स्ट मूवी थी विथ यश राज बैनर, स्पेशली विथ यश चोपड़ा, और उसके बाद तो वो जैसे उनके एकदम फेवरेट ही बन गए। यश चोपड़ा इनफैक्ट ट्रीटेड हिम लाइक अ सन। दिलवाले दुल्हनिया ने 1995 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तो कई सारे तोड़े, बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स और नॉमिनेशंस भी जीते इस मूवी ने, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्टोरिक बात यह है इस मूवी की कि इट इज द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। ये फिल्म आज भी शोकेस होती है एट मराठा मंदिर इन मुंबई। उसके बाद 1999 तक उन्होंने हमें कई सारे रिमार्केबल रोमांटिक हीरो वाले फिल्म्स दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल तो पागल है, उसके लिए उनको अपना 3rd फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर
एक्टर अवार्ड मिला। एंड देन ही ऑल्सो गेव अस सम अमेजिंग मूवीज लाइक करण अर्जुन, यस बॉस, कुछ कुछ होता है इन द ईयर 1998। और ये मूवी भी उनके लाइफ की एक ब्रेक थ्रू मूवी है जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। और मज़ेदार बात ये है कि करण जौहर के साथ ये उनकी पहली फिल्म थी और ये ज़बरदस्त मूवी रही। वेल इसके बाद वो ऑल्सो दिखे इन द मूवी परदेस, जो कि यूएस में बहुत बड़ी हिट रही। पीपल लव दिस मूवी इन द यूएस। और आई थिंक परदेस के जो गाने हैं वो आज भी इतने रेलिवेंट लगते हैं और इतने कंटेम्प्रेरी लगते हैं आज भी। एंड देन ही वॉज ऑल्सो सीन इन द मूवी दिल से। अब दिल से मूवी मणिरत्नम की थी। वेल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना जबरदस्त नहीं था दिल से का, लेकिन उनको उनके रोल के लिए बहुत ज्यादा पसंद किया गया बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफरेंट रोल फ्रॉम ऑल द रोमांटिक हीरो मूवीज दैट ही वाज डूइंग ड्यूरिंग दैट टाइम। वेल 1999 में उन्होंने और 2 मूवीज किए, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी एंड बादशाह, जो कि उतनी हिट नहीं रही। वेल इन दोनों फ्लॉप मूवीज के बाद वो दिखे इन द मूवी मोहब्बतें इन द ईयर 2000 एंड इट वाज अ रिमार्केबल मूवी विद अमिताभ बच्चन। और उसी साल उनकी और एक मूवी रिलीज हुई, कभी खुशी कभी गम, जो अगेन अमिताभ बच्चन जी के साथ था और दोनों मूवीज ने जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। दीज टू वेर ऑल्सो सम ऑफ हिज ब्रेक थ्रू मूवीज ऑफ हिज करियर। फिर बनी 2001 में अशोका एंड आई पर्सनली लव दैट मूवी। और फिर 2002 से 2013-14 तक ऑलमोस्ट उन्होंने हमको कई सारे जबरदस्त मूवीज दिए जहां पे वो सिर्फ रोमांटिक हीरो के तौर पे नजर नहीं आए बट अलग अलग कैरेक्टर्स में नजर आए। से फॉर एग्जांपल 2002 में वो दिखे इन द वेरी लेजेंडरी अमेजिंग मूवी देवदास, जिसको डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। वेल ये मूवी उस टाइम की हाईएस्ट बजटेड मूवी थी एंड देवदास वाज अ मैसिव सक्सेस। सबको बहुत पसंद आई थी देवदास। अगेन इट वाज अ कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म, पीरियड ड्रामा फिल्म। उसके बाद 2003 में उनकी फिल्म कल हो ना हो ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए एंड पर्सनली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। और ओवरसीज इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। एंड देन ही वाज सीन इन सम अदर रिमार्केबल मूवीज लाइक से पहेली। पहेली वाज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स एट द 79th ऑस्कर्स। और ये मूवी कमर्शियली उतनी हिट नहीं थी बट इट हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंट स्टोरी लाइन रानी मुखर्जी के साथ। एंड देन उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ चलते चलते भी किया। एंड उसके बाद वो दिखे इन 2005 हिट मूवी वीर ज़ारा। ये मूवी आई थिंक इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवीज अप टिल नाउ। आई मीन व्हाट अ लवली ब्यूटीफुल लव स्टोरी। आई थिंक इतनी ट्रैजिक लव स्टोरी उन्होंने पहले कभी नहीं की। ऑफ कोर्स देयर वाज देवदास बट इट वाज अ पीरियड ड्रामा। ये भी एक ओल्ड टाइम्स पे बेस्ड थी लेकिन ज़बरदस्त मूवी थी। आई मीन उसके गाने सुन लो लता मंगेशकर के आवाज़ में, इतने सोलफुल, मतलब there are no words to describe। and I think मनोज बाजपेयी के साथ की ही एक मूवी है जहां ये दोनों इतने सालों बाद एक साथ नजर आए थे। दो मनोज बाजपेयी had only like a cameo appearance। और वीर ज़ारा ने भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था। इसके बाद वो दीपिका के डेब्यू मूवी में दिखे ऑपोजिट दीपिका इन द मूवी ओम शांति ओम। और ये उनकी पहली मूवी थी विद फराह खान ऑल्सो। और इस मूवी ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एंड देन ही वाज सीन इन अ वेरी स्वीट लव स्टोरी अगेन डूइंग डबल रोल इन अ 2008 मूवी रब ने बना दी जोड़ी। एंड दिस वाज अनुष्का शर्मा's डेब्यू मूवी। तो आप सोच लो इन्होंने कितने सारे एक्ट्रेसेस, आई मीन हिट एक्ट्रेसेस के साथ उनके डेब्यू मूवीज में काम किया है। वेल ये मूवी भी बहुत ज्यादा हिट रही एंड आई थिंक पर्सनली मुझे रब ने बना दी जोड़ी बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड स्वीटनेस, ऑल्सो द स्वीटनेस ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स। एंड देन ही डिड मूवीज लाइक स्वदेश। वेल स्वदेश मूवी के लिए उनको बेस्ट एक्टर मिला अगेन फ्रॉम फिल्म फेयर। एंड स्वदेश वॉज द फर्स्ट मूवी जो शूट किया गया था एट नासा एट द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। एंड आई थिंक पर्सनली स्वदेश में मुझे बहुत पसंद है। आई मीन दैट वाज नॉट लाइक अ रोमांटिक स्टोरी एट ऑल। जो स्टोरी लाइन थी एंड द डायरेक्शन बाय आशुतोष ग्वारिकर, रिमार्केबल, माइंड ब्लोइंग, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। और उन्होंने जो अपने क्वर्क्स है शाहरुख खान के या जो उनका एक एक्टिंग स्टाइल है वो कुछ भी नहीं दिखा था इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ हिज कैरेक्टर इन द मूवी स्वदेश। और उसके बाद उन्होंने चक दे इंडिया में जो रोल किया था ना हॉकी कोच का एज कबीर खान, आई थिंक उस रोल ने तो बस दिल जीत लिया था। और वो एक्चुअली बचपन से हॉकी में इंटरेस्टेड भी थे, वो खुद हॉकी प्लेयर रहे भी है। इसी वजह से उनका ही कहना है जब वो चकदे का रोल प्ले कर रहे थे ना, अ पार्ट ऑफ हिम वाज एक्चुअली शाहरुख खान प्लेइंग द रोल। सो वो एक्ट नहीं कर रहे थे, ही वाज एक्चुअली लिविंग वन ऑफ हिज ड्रीम्स। एंड आई थिंक चकदे इज ऑल्सो सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और ये दोनों स्टोरी बिल्कुल ही उनके रोमांटिक इमेज के साथ नहीं जाती है या स्टोरी लाइन में कुछ भी ऐसा रोमांस नहीं है, हल्का फुल्का था जो कि बहुत ही स्वीट सा था। लेकिन आप सोचो बहुत रिमार्केबल आइकॉनिक मूवीज है ये सब। एंड देन बाय द end of 2010 he did My name is Khan
and I'm not a terrorist. Again very different from what he has always been doing. इसमें उन्होंने एस्पर्जन सिंड्रोम का एक पेशेंट का रोल किया जो कि अमेरिका जाता है टू मीट इट्स प्रेसिडेंट, और फिर 9/11 के अटैक्स पे भी बेस्ड है। काजोल के साथ ये मूवी थी और उनके रोल को बहुत पसंद किया था एंड उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने बहुत सारे मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, पेशेंट्स के साथ टाइम बिताए टू वर्क ऑन दिस रोल, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग रोल था उनके लिए एंड ही डिडंट वांट कि ये स्टीरियोटिपिकल लगे, सो उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस रोल के लिए। वेल, माय नेम इज खान भी बहुत हिट मूवी रही एंड देन ही वाज सीन इन उस टाइम के वन ऑफ द हाईएस्ट बजटेड मूवी में जिसका नाम था राव 1। अब ये मूवी इतनी फ्यूचरिस्टिक थी, गाने, करीना के कॉस्ट्यूम, ओ माय गॉड, लव इट। आई मीन लाइक ये गाना, ये फिल्म इतनी ज़्यादा मतलब अहेड ऑफ इट्स टाइम थी कि शायद लोगों को उस टाइम पे उतना समझ में ही नहीं आया, बट अगेन इट वाज शाहरुख खान, सो ही हैड टू टेक द रिस्क एंड आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल मूवी। और डायरेक्ट किया था अनुभव सिन्हा ने। आप सोच लो, मतलब जो इंसान आर्टिकल 15 जैसी मूवी या मुल्क जैसी मूवी डायरेक्ट करता है, उन्होंने राव 1 डायरेक्ट की थी एंड इट वाज लाइक एन अमेजिंग मूवी। स्टोरी लाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग सा था एंड देन ही वाज आल्सो सीन इन अदर हिट मूवीज लाइक से फॉर एग्जांपल चेन्नई एक्सप्रेस विद दीपिका पादुकोण, विद रोहित शेट्टी एंड देन अगेन हैप्पी न्यू ईयर विद फारा खान अगेन। और ये सारे मूवीज ही जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज रही, कमर्शियल सक्सेस रही। और उसी बीच में उन्होंने हमको एक नेक्स्ट बहुत सुपर रोमांटिक, जो 2000 फील वाला रोमांस था उनका, वो रोमांटिक हीरो वाला इमेज था, वैसी टाइप की एक मूवी दे दी इन द ईयर 2012, जो कि यश चोपड़ा की लास्ट डायरेक्टेड मूवी थी एंड इट्स नेम वाज जब तक है जान। और उसमें ही वाज सीन ऑपोजिट कटरीना कैफ एंड अनुष्का शर्मा। वेल, विदाउट एनी ऑन स्क्रीन किसेस वो एक रोमांटिक, सुपर रोमांटिक हीरो बन गए थे इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। उनसे बड़ा रोमांटिक हीरो कोई है ही नहीं। लेकिन 2012 में उनका वो ऑन स्क्रीन किस ना करना वाला फंडा टूट गया, क्योंकि यश चोपड़ा जो उनके फादर फिगर जैसे थे, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि इस मूवी में दे हैव टू हैव एन ऑन स्क्रीन किस विद हिज लीडिंग लेडी कटरीना कैफ। सो हिज फर्स्ट ऑन स्क्रीन किस वाज एक्चुअली इन जब तक है जान, और ये यश चोपड़ा की भी लास्ट मूवी थी एज आई सेड। फिर एक ऐसा दौर आया व्हेन ही स्टार्टेड टेकिंग मोर रिस्क्स और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगे, लेकिन मूवीज उतनी नहीं चली, बट दैट्स ओके। एटलीस्ट ही ट्राइड एंड एक्सपेरिमेंटेड बीइंग दैट ए स्टार दैट ही इज। उनको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ही डिड दैट, विच आई अपलॉड हिम फॉर मूवीज लाइक फैन, जीरो, हैरी मेट सेजल, देन रईस। लेकिन ये सारे मूवीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं गार्नर कर पाई और कमर्शियली अनसक्सेसफुल रही, फ्लॉप हो गई। एंड देन उन्होंने भी एक पॉज ले लिया और कुछ ऐसे लाइफ में भी उनके उथल पुथल आए। When his son Aryan also had like 2 major controversies. एक तो उनका कुछ MMS लीक हो गया था, जो कि सही है या गलत है पता नहीं, एंड देन ही वाज आल्सो कॉट इन सम ड्रग रैकेट, और इन्हीं सब में वो बहुत ज़्यादा उलझ गए थे एंड हिज हेल्थ वाज आल्सो डिटोरेटिंग अ बिट, तो उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। लेकिन आफ्टर कोविड ही वाज बैक विद अ बैंग एंड ही गेव लाइक द सेकंड एंड हाईएस्ट ग्रोसर इंडियन फिल्म्स एवर मेड, एंड दैट वाज जवान एंड पठान। जवान थी एटली की एंड पठान है YRF स्पाई यूनिवर्स की वन ऑफ द मूवीज, एंड अभी वो पठान 2 के लिए भी शूट कर रहे हैं। वेल, दोनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस में $10 बिलियन का बिजनेस किया एंड देन ही ऑल्सो डिड द मूवी डंकी, जो कि हिट मूवी रही, इतनी हिट नहीं जितनी की जवान या पठान थी, लेकिन फिर भी डंकी ऑल्सो मेड अ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ अराउंड $4 बिलियन। एंड नाउ ही इज ऑल्सो शूटिंग अनदर मूवी कॉल्ड किंग, जो कि सुहाना खान के साथ वो कर रहे हैं। वेल, सुहाना खान ने अपनी एक्टिंग डेब्यू कर ली है विद द मूवी आर्चीज, और आर्यन भी अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं विद अ सीरीज, जहां पे दिखेंगे हमको बॉबी देओल भी। वेल, ये थे उनके फिल्मों की जर्नी के बारे में। अब बात करते हैं उनके कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस के बारे में। उनको 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं और 30 में वो नॉमिनेटेड हुए थे, जिनमें से उनको फिल्म फेयर बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला है 8 मूवीज के लिए। उनके नाम है बाजीगर, दिल तो पागल है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान एंड देवदास। एंड फिर उनको कई सारे ऑनररी अवार्ड्स भी मिले हैं। उनको आज तक वैसे नेशनल अवार्ड नहीं मिला है फॉर एक्टिंग, लेकिन उनको पद्मश्री मिला है इन द ईयर 2005। फिर 2007 में गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की तरफ से उनको ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स मिला, और फिर 2012 में उन्हीं की तरफ से लीजन ऑफ ऑनर भी मिला, और उनको 5 ऑनररी डॉक्टरेट डिग्रीज मिले हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एंड ला ट्रोब यूनिवर्सिटी।
And then now let us talk about some of his appearances in TV after doing films. Well, वो बहुत सारे शोज में एज अ होस्ट नजर आए, जैसे कि उन्होंने KBC का एक सीजन होस्ट किया था। फिर एक और शो आता था, एक रियलिटी शो जिसका नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज हो, उसमें भी वो बतौर होस्ट नजर आते थे। एंड देन ही वाज आल्सो सीन एज अ जज इन लॉट ऑफ अदर रियलिटी शोज एंड ब्यूटी पैजेंट्स। वेल, ही हैज वर्क फॉर ब्रांड्स लाइक मिंत्रा, मुथुट, Pepsi, ICICI, Nokia, Byju's, etc. and many more. Well, उनके खुद के businesses भी है। Say for example, उन्होंने एक business तो बंद कर दिया था after he produced Ahsoka, जैसे मैंने पहले ही कहा, but Dreams Unlimited बाद में हो गई थी Red Chillies Entertainment, और वो आज भी उसके co-owner है along with Juhi Chawla and her husband Jay Mehta and his wife Gauri Khan। और Red Chillies Entertainment बहुत सारे movies produce करती है, so it's a production company, and along with Red Chillies Entertainment, he also owns एन IPL ब्रांड जिसका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 में भी जीत लिया, और उन्होंने IPL में कई बार परफॉर्म भी किया है, और 2012 और 14 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता भी था कप along with his friends again जूही चावला and her husband Jay Mehta। Well, इसके अलावा उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। Say for example, मन्नत के बारे में तो पता ही है, which is almost like a 400 crore property। He has a lavish house at Palm Jumeirah, Dubai, and he also has a very big mansion in London। And then he's also known for many philanthropic works, जैसे कि वो बहुत सारे जगहों पे disaster reliefs देते हैं whenever there is one। He also gives health aids to people, and UNESCO की तरफ से उनको अवार्ड भी मिला है for supporting children's education। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से उनको क्रिस्टल अवार्ड मिला है for supporting and advocating children's and women's rights in India। Well, उनका नाम बहुत सारे पोर्टल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट में आता ही आता है। इनफैक्ट टाइम का जो 2023 का लिस्ट था 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, उसमें उनका नाम नंबर 1 पोजीशन में था। सो यू कुड इमेजिन लाइक द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ही हैज ऑन पीपल। उनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग है वर्ल्ड ओवर, और ऐसा नहीं है कि उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में ही है या इंडियंस तक ही है या NRIs तक ही है, मतलब he is known by so many people in fact। और एक ऑनलाइन पोल के हिसाब से तो टॉम क्रूज से ज़्यादा फेमस है शाहरुख खान, क्योंकि उनके नाम के बारे में या उनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता है, स्पेशली इन द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। इनफैक्ट इंडोनेशिया में तो जैसे ही आप बोलोगे कि आप इंडिया से हो, वो लोग बोलते हैं ओह शाहरुख खान, दिल तो पागल है, कुछ होता है। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग ही हैज इवन विथ नॉन इंडियंस। अगर उनके मोस्ट रिसेंट अपीयरेंस के बारे में बात करें, ही वाज लास्ट सीन इन द पब्लिक आई इन द प्री बर्थडे बैश, जो कि उनके सन आर्यन खान ने उनके लिए दिया था इन अ दुबई पब, और वो काफ़ी शीक लुक में नजर आ रहे थे विद जैकेट एंड अ कैप एंड ऑल। आई मीन जो उनका ट्रेडमार्क स्टाइल भी है, ही लुक्स क्वाइट स्पॉटी अदरवाइज। आई मीन उनका एयरपोर्ट लुक्स मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, वेरी कम्फी, रिलैक्स, शीक एंड ट्रेंडी। मतलब वो लगते ही नहीं है कि वो इस एज के हैं। एंड ही विल बी सेलिब्रेटिंग लाइक हिज 59th बर्थडे दिस ईयर ऑन 2nd of November। और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम उनको ऑलरेडी बर्थडे विशेस दे रहे हैं फ्रॉम द होल ऑफ बजूका टीम। वेल, वैसे तो शाहरुख खान का नाम कभी भी किसी अफेयर में नहीं आया, बट स्टिल ही वॉज कनेक्टेड विद 2 लीडिंग लेडीज ऑफ हिज। एक है प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो जो जैकेट पहन रही थी उस दिन वो उनके एक्स बॉयफ्रेंड का है, और जैसे ही उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया तो लोग सर्च करने लग गए कि किसका हो सकता है, एंड दे फाउंड शाहरुख वेयरिंग अ सिमिलर जैकेट। अब इसके बारे में कोई सॉलिड कनेक्शन तो है नहीं, इट माइट बी अ कंजेक्चर, और पता नहीं क्या, इट माइट बी रूमर या फिर रियलिटी भी हो सकती है, बट वट एवर इट इज, बट दे वर नेवर सीन डूइंग अ मूवी आफ्टर डॉन एंड डॉन 2, जो कि बहुत ही हिट मूवीज रही उनकी, बट उसके बाद वो कभी साथ दिखे नहीं। एनीवे, जूही चावला के साथ भी उनका नाम काफ़ी आता था, लेकिन उन्होंने ये तो साबित कर ही दिया है कि दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, क्योंकि इतने सारे बिजनेस वेंचर्स भी उनके एक साथ है। ऑब्वियसली यू नॉट डू दैट विद एनी ऑफ योर एक्सेस। एनीवे, वीडियो को खत्म करते हैं उनके कुछ वेरी पॉपुलर कोट्स के साथ, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो ये है कि इफ़ यू वांट टू बी रिच, मेक श्योर यू हसल, और सब कुछ भूल जाओ, खाना पीना, आराम करना, रेस्ट करना। मतलब आपको अगर सुकून की ज़िंदगी चाहिए तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो आपको हसल करना होगा और सब कुछ भूलना होगा। एंड ही क्लेम्स कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और वो खुद यही क्लेम करते हैं कि इनफैक्ट इंडस्ट्री में शायद उनसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग और कोई नहीं है। आप सोच लो कि वो इंसान अपने आप की भी कितनी रिस्पेक्ट करता है, along with being so chivalrous and respecting his female co-actors and all his females in his life so much। इनफैक्ट कुछ सालों पहले उन्होंने ये ट्रेंड भी स्टार्ट कर दिया था कि उनका जो फिल्मों में क्रेडिट आएगा वो उनके फीमेल लीड एक्टर्स के बाद आएगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एंड अ वेरी chivalrous एक्ट आई मस्ट से। और सेकेंड कोड उनका जो मुझे बहुत कनेक्ट करता है वो ये है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मनी डजंट मैटर, बट ब्रो
make sure कि before saying that you have enough money, which I think is so true, before getting swayed away in philosophy, make sure you are that filthy rich and then give this kind of statements. Anyway, ये थी about this great extravagant lavish life of Shah Rukh Khan, who is the most self-made actor, one of the best humans, one of the best fathers as claimed by his children's friend, especially Ananya Pandey ने ये statement recently ही दिया था. And then he's the best in everything, like and he's also like the richest actor in India. He pays the highest tax in India. So आप सोच सकते हो इतनी grand life उन्होंने बना दी from that छोटू सा colony of Rajendra Nagar. What an iconic life it is. What a great persona and what a great inspiration he is to all of us. ये थी द शाहरुख खान के बारे में. Now we'll meet you again in another video with another iconic celebrity and their biopic. Till then, stay tuned to Bazooka Reviews. This is me, Ishita, signing off.